एकदम नरक, समझ एकदम नरक। उन्हें बहुसिर हुआ सबको, लेकिन कोई बोलत ना कि बहुसिर हमके हवाला, बहुसिर सबको हुआ है, कोई बोल नहीं रहा है, समझ जाइए। दर्द हो रहा है, हंस नहीं रहे। बस बस दर्द सबको है, लेकिन कहते भैया फिरा था ना हमके ज्यादा लोग, तो वही स्थिति है, समझ जाइए। एक भी जरा नेता बताइए, कोई जाता सब्जी लेने 10 रुपया किलो टमाटर फेंक दिया जा रहा है, आलू फेंक दिया रहा सस्ता, वहाँ बोलते नहीं। किस बात की महंगाई बता रहे हैं? हर आदमी कमा रहा, खा रहा, अपने हर मौज है। चाहे जहाँ 3 रुपया थी, 5 रुपया थी, 10 रुपया का 15 रुपया भी लोग पी रहे हैं, आराम से पी रहे हैं उसके में। वहाँ महंगाई नहीं है। आप रिक्शा वाला ठेला वाला मिल के पी रहा है, उसके लिए तो नहीं बता रहा है। सारी महंगाई, सारी समस्याएं, सारी बेरोजगारी केवल नेताओं के मुंह में है। एक तो सपा का नेता बोलता है, उसका केवल आलू टमाटर के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। यूपी में ठीक है, जो गलत करेगा उसके साथ कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से आप बुलडोजर से लोगों का घर गिरा दिया कर रहे हैं, कम से कम जो मतलब जिसने जो सजा की उसको वो सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आप किसी का घर गिरा दे रहे हैं, किसी का वो गिरा दे रहे हैं, उनके घर वाले बेघर हो जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता, जो उन्होंने जो गलत किया ठीक है, उसको सजा मिलनी चाहिए। एकदम कहाँ विकास दिख रहा है, आप बताइए। ये विकास के नाम पर लोगों का घर उजाड़ दिया गया है। आप देख तो रहे हैं क्या हालत है, सड़कें चौड़ी हो रही है, ठीक है चौड़ी हो रही हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ लोगों का घर उजाड़ा गया, उसकी क्या व्यवस्था की गई सरकार की तरफ से? जितनी भी वैकेंसियां आई हैं इस 5 सालों में, वो सारे पेपर आउट हुए हैं, और ये गवर्नमेंट ने जो है इसको भी परीक्षाएं जो है संपूर्ण नहीं कराई। वो गंगा में कुर्सी बेचने आते हैं ना, 400 आते समय 150 देकर चले जाते हैं, जाते 150 में देके चले जाते हैं। वही वाला हाल है। 2014 में सबके खाते में 15 लाख रुपए दिया जाएगा, आया नहीं आया। मैं आज वही देख रहा हूँ खाते में कि आ जाए कुछ नए रोजगार। डेली चेक करते हो क्या डेली चेक करते हो क्या? बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। काला धन आएगा, 15 लाख रुपए आएगा, हर नागरिक के खाते में आएगा। लोकसभा चुनाव में चौथे चरण का मतदान हो गया है, अब 5वें चरण की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। बीजेपी बड़ी मजबूती से खड़ी है, वहीं गठबंधन भी बहुत मजबूती से इस लोकसभा चुनाव में खड़ा हुआ है। बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है। अब तमाम पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को इस चुनाव मैदान में उतार दिया है। हम प्रयागराज की इस लोकसभा सीट फूलपुर में हैं और फूलपुर में भारतीय जनता पार्टी ने प्रवीण पटेल को चुनाव मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी ने अमरनाथ सिंह मौर्य को चुनाव मैदान में उतारा है। अब बसपा ने भी जगन्नाथ पाल को यहाँ पर इस चुनाव में उतार दिया है। तमाम पार्टियों ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। अब दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा, किसे ताज मिलेगा और किसे मिलेगी हार, ये हम जनता से जानेंगे। आइए फटाफट इनसे जान लेते हैं। ये यहाँ पर फूलपुर का क्षेत्र है, अब इनसे जानेंगे कि क्या माहौल चल रहा है इस चुनाव में। यहाँ देखिए फूलपुर के अंदर तो पहली चीज़ तो आप ये समझ लीजिए कि अमरनाथ मौर्य लगभग 1.5 से पौने 2 लाख वोटों से जीतने वाले हैं। 400 पार का जो नारा बीजेपी का है वो उड़ गया। आप सोशल मीडिया पे एक चीज़ देख लीजिए कि काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पर लोग यह मांग कर रहे थे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कब घड़ियाली आंसू बहाएंगे, और आज आप देखिए बनारस के अंदर उन्होंने घड़ियाली आंसू बहा दिया। तो ये पहले से सब फिक्स है कि जिस तरीके से उनका ये रोना ये बता दिया आज कि अब वो 400 पार नहीं, वो 100 के अंदर आ रहे हैं। उन्हें तो माँ गंगा ने बुलाया था, तो माँ गंगा ही वापस भी भेजेंगे। 10 साल पहले बुलाया था, 10 साल बाद भेज देंगे गुजरात। मुद्दे क्या होंगे आपके? मुद्दे हमारे जो चल रहे हैं, पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अगड़ा, यही मुद्दा है। विकास कुछ दिखता है आपको यहाँ? कहाँ विकास दिख रहा है, आप बताइए। ये विकास के नाम पर लोगों का घर उजाड़ दिया गया है। यहाँ सड़कें भी तो चौड़ी हो रही हैं। कहाँ, आप देख तो रहे हैं क्या हालत है, सड़कें चौड़ी हो रही हैं, ठीक है चौड़ी हो रही हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ लोगों का घर उजाड़ा गया, उसकी क्या व्यवस्था की गई सरकार की तरफ से? सड़कें चौड़ी करने के नाम पे आप केवल उजाड़ देंगे किसी को। भैया किसी का घर बनता है तो कम से कम कुछ दिन बाद तो सही हो जाता है ना। वो नहीं, सही हो जाता है वो ठीक है, लेकिन क्या हमारी सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है? यहाँ क्या किसी आदमी को किसी प्रकार की सुविधा दी गई? या पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ सड़कें चौड़ीकरण के नाम पर आम जनमानस का जहाँ जीवन पूरी तरीके से बर्बाद हुआ है, क्या सरकार की ये जिम्मेवारी नहीं बनती है कि कहीं से उनको कुछ सुविधा मुहैया कराएं? ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? दिल्ली का प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? अब दिल्ली का प्रधानमंत्री तो आने वाला समय बताएगा कौन बन रहा है, लेकिन मोदी जी तो नहीं बन रहे, ये तय।
अच्छा, विकास किसने किया है? कांग्रेस ने किया है या भारतीय जनता पार्टी? अच्छा, कांग्रेस का विकास नहीं होता तो आज भारतीय जनता पार्टी हमें नहीं लगता कि एक कदम भी चल पाती। उसी कांग्रेस के विकास को ही ये कहीं ना कहीं अमली जामा पहलाने का काम किए हैं 10 साल में। इनका खुद से कोई ऐसा नया प्रोजेक्ट नहीं आया जो इस हिंदुस्तान की तस्वीर में नई एक रेखा खींचे। यहाँ पर 10 साल सरकार रही है, क्या कमी रह गई? पूरी कमी ही कमी है। आप देख रहे हैं बेरोजगार किस तरीके से रोडों पर भटक रहे हैं। महंगाई का आलम आपने देखा है। जो गाड़ी आज से पहले 50,000 रुपये में 10 साल पहले थी, वो आज 1 लाख पार कर गई है। आप समझ लीजिए, जो किचन का सामान था, वो किचन का सामान जो 2,000 रुपये में एक परिवार चला लेता था, आज वो 12,000 रुपये में आदमी का किचन चलने का काम कर रहा है। ये हालात हो गई है महंगाई की इस 10 सालों में। सांसद कौन बनने जा रहा है प्रयागराज फूलपुर का? प्रयागराज फूलपुर का सांसद समाजवादी पार्टी के मौर्य जी बनने जा रहे हैं। अमरनाथ मौर्य, ननकऊ यादव। अच्छा भाई साहब, नाम क्या है आपका? मेरा नाम एबीएन शर्मा भाई साहब। तो क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल चल रहा है प्रयागराज में, और दिल्ली में कौन गद्दी पर बैठने जा रहा है? देखिए, प्रयागराज का माहौल है तो बीजेपी ही जीतेगी, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। और दिल्ली के अंदर में मोदी जी ही बैठना है सत्ता के अंदर में, आराम से उसकी मेजॉरिटी आएगी, उसमें कोई संशय नहीं है कहीं भी। अच्छा, वजह क्या है कि आप एक बार फिर मोदी को आप इस कुर्सी पर देखना चाहते हैं? देखिए, इसलिए कि 14 से जब से उन्होंने सत्ता पे बैठे हुए हैं, तब से जो उन्होंने प्रॉमिस किया है, उन्होंने एक एक काम करके सबके दिखाया है। जो काम बहुत असंभव थे, जैसे राम मंदिर का काम था, बहुत असंभव था, उनको बिल्कुल कोर्ट से लेके लाए हैं, 70 हटा दिया। जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट्स बैठ करके पूरे गुमराह करते थे, किसी की समझ में नहीं आता था एक्चुअल है क्या, उसको दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया, बताया कि ये चीज़ है। अच्छा, मोदी सरकार के 3 काम गिना दीजिए आप। देखिए, डेवलपमेंट्स है, हाईवेज जितने बन रहे हैं उनके दिए हुए, सारी हाईवेज उनके दिए हुए हैं। करप्शन को उन्होंने जो बात किया, अच्छे अच्छे लीडर्स को अंदर डाला है। और जो काम ईडी ने किया है, जो काम 10 साल में ईडी ने 5,000 करोड़ रुपया निकाला, वही 5-10 साल के अंदर उन्होंने 1.25 लाख करोड़ रुपया उन्होंने निकलवाया। अच्छा, महंगाई बेरोजगारी कोई मुद्दा है? महंगाई बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं। देखिए, बेरोजगारी, देखिए पॉपुलेशन बढ़ेगी तो नेचुरली बेरोजगारी आपको दिखेगी। देखिए, कंपटीशन एक बार में हो गया तो एक दिन आज 1 लाख लड़के बैठे हुए हैं, दूसरे साल 2 लाख लड़के बैठे हुए हैं, कंपटीशन आपका टप तो होता रहेगा। उनके लिए तो कोई बोलता नहीं। युवा कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, महंगाई बहुत है, लोग महंगाई से परेशान हैं। एक भी जरा नेता बताइए, कोई जाता सब्जी लेने 10 रुपया किलो टमाटर फेंक दिया जा रहा है, आलू फेंक दिया रहा सस्ता, वहाँ बोलते नहीं। किस बात की महंगाई बता रहे हैं? हर आदमी कमा रहा, खा रहा, अपने हर मौज है। चाहे जहाँ 3 रुपया थी, 5 रुपया थी, 10 रुपया होगा, 15 रुपया भी लोग पी रहे हैं, आराम से पी रहे हैं। उसके में वहाँ महंगाई नहीं है। आप रिक्शा वाला, ठेला वाला मिल के पी रहा है, उसके लिए तो नहीं बता रहा है। सारी महंगाई, सारी समस्याएं, सारी बेरोजगारी केवल नेताओं के मुंह में है। एक तो सपा का नेता बोलता है, वो केवल आलू टमाटर के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। रोजगार के में कुछ नहीं दिखता उसको डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है। कितने हाईवेज बन रहे हैं, कितने बिजनेस बन रहे हैं, कितने सिस्टम्स बन रहे हैं, कितने लोग रोजगार में आ रहे हैं। हाँ, सेल्फ रोजगार करिए, क्या जरूरत है गवर्नमेंट बात जितनी लिमिट के उसके अंदर ही करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ ठीक है, नेतागिरी बुलवाता है, लोग बोलते हैं हाँ समस्या तो है। देखिए, थोड़ी रहती समस्या है, लेकिन उनको बहुत बड़ा बना के दिखाया जाता है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये कह रहे हैं रोजगार के लिए पैसा होना चाहिए। देखिए, रोजगार के लिए अभी अग्निवीर वाला उन्होंने प्रोग्राम चलाया है। 4 साल चलाने के बाद मान लिया आपके हाथ में, अभी आप पहले बैंक सिस्टम में जा करके पैसा मांगते तो कोई कर्ज देता नहीं था, कमीशन लेने के बाद भी नहीं देते थे। आज सिस्टम इतना व्यवहारिक बना दिया गया कि कोई आदमी जा रहा, कुछ भी जा रहा, सारी सिस्टम अपने ऑटोमेटिक खुली हुई हैं। अच्छा चाचा, नाम पहले बताएं, क्या है आपका? एबीएन शर्मा। अच्छा शर्मा जी, ये बताइए, ये फूलपुर का सांसद कौन बनने जा रहा है? फूलपुर का सांसद में देखिए कंपटीशन तो वहाँ टफ है, लेकिन ओवरऑल बीजेपी ही जीत जाएगी उसमें, आप देख लीजिएगा। वजह? देखिए, कोई भी जाए, विकास को ही सब इस समय। अच्छा, बीजेपी से कौन चुनाव लड़ रहा है? हाँ, बीजेपी से कौन चुनाव लड़ रहा है? प्रवीण वर्मा जी लड़ रहे हैं बीजेपी से। हाँ, प्रवीण पटेल। प्रवीण पटेल, वही। अच्छा, ये बताइए क्या लग रहा है? कहीं न कहीं से भारतीय जनता पार्टी। नाम बताइए अपना। मैं शादाब अहमद। भाई, क्या लग रहा है दिल्ली की कुर्सी पर कौन बैठने जा रहा है? कौन प्रधानमंत्री बनेगा और किसका सपना पूरा होगा? दिल्ली की कुर्सी पे गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, और जो हमारा सीट देकर गठबंधन तय करेगा वही दिल्ली के कुर्सी पे बैठेगा। और हमारे चाचा जी ने कहा महंगाई नहीं है। हमारे माननीय मोदी जी संगम किनारे जब आए थे तो उन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार मैं दूंगा। 2 करोड़ तो छोड़िए, अगर हजारों रोजगार ये दिए होते, नौकरी दिए होते, तब 2 करोड़ नौकरी को वादा किया था। अगर हजारों या 5-10 हजार नौकरी दिए होते, तब भी हमारे छात्र भाई कहते कि हाँ इन्होंने कुछ किया है। जहाँ रही दिल्ली। अब ये तो कहा जा रहा है प्रधानमंत्री ने रोजगार, मतलब यूपी में और पूरे देश में युवाओं को रोजगार मिला है। कोई रोजगार नहीं मिला। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी
बीजेपी अपने मुद्दों से लोगों को भटका रही है। किसने दिया रोजगार? रोजगार जब तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, सिलेंडर जो है 400 रुपये में मिलता था, पेट्रोल 70 रुपये में मिलता था। जितने भी हमारे नैनी से लेके अमेठी तक में जितने कारखाने थे, स्मृति ईरानी जब से मतलब वहाँ की सांसद बनी, जो 2-4 कारखाने वहाँ चल रहे थे वो भी बंद कर दिए गए। अच्छा, विकास जो यूपी की बात करें, देश की बात करें और अपने इलाहाबाद प्रयागराज की बात करें तो विकास किसने किया है? इलाहाबाद में रोड चौड़ीकरण करने से कितने भी गरीबों घर से बेघर हो गए, जिसमें कुछ बड़े लोग थे, कुछ आम आदमी व जो छोटे लोग थे जिनके पास पैसा नहीं था। हाँ ठीक है, आपने सड़क चौड़ीकरण किया, मैं ये नहीं कहता आपने विकास किया, लेकिन जिनका मकान तोड़ा गया, जो बेरोजगार हुए, इनको कम से कम मुआवजा तो देने का काम भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए था। आप यूपी की बात करें, यूपी में सुरक्षित मानते हैं? माफियाओं पर कार्रवाई हुई है? यूपी में ठीक है, जो गलत करेगा उसके साथ कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से आप बुलडोजर से लोगों का घर गिरा दिया कर रहे हैं, कम से कम जो मतलब जिसने जो सज़ा की उसको वो सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन आप किसी का घर गिरा दे रहे हैं, किसी का वो गिरा दे रहे हैं, उनके घर वाले बेघर हो जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता, उन्होंने जो गलत किया ठीक है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा, फूलपुर में सांसद कौन बनने जा रहा है? फूलपुर में अमरनाथ सिंह मौर्य जी सांसद बनने जा रहे हैं। कम से कम 1.5 से 2 लाख वोटों से अमरनाथ सिंह गठबंधन विजयी होगा। नाम बताएं अपना। विनय यादव। विनय भाई, क्या लग रहा है, क्या मानते हैं? अरे इंडिया गठबंधन जीतेगी, इंडिया गठबंधन। हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, हम लोग गाजीपुर के हैं। अच्छा, मुद्दा क्या है? मुद्दा देखिए सर, वही रोजगार, बेरोजगारी है। बताइए क्या करें हम लोग, 4 साल से हम लोग यहीं पे हैं, कुछ नहीं हुआ है। किस सरकार ने अच्छा काम किया है? और इससे पहले जो सरकार थी वो थी बीजेपी की। सब बीजेपी थी, 10 साल बीजेपी रही जी। एकदम नरक समझ जाइए, एकदम ले ली जिंदगी हम लोग की। बताइए, गठबंधन जिंदाबाद, गठबंधन बताइए, एकदम नरक समझिए, एकदम नरक। उन्हें बहुसिर हुआ सबको, लेकिन कोई बोलत ना कि बहुसिर हमके हवाला, बहुसिर सबको हुआ है, कोई बोल नहीं रहा है, समझ जाइए। मतलब दर्द हो रहा है, हंस नहीं रहे। बस दर्द सबको है, लेकिन कहते भैया फिरा था ना हमके ज्यादा लोग, वही स्थिति है, समझ जाइए। अब लड़कों से देखिए, पूछ लिए जो पढ़ने वाले बच्चे यहाँ पे हैं, क्या स्थिति उनकी है। तो युवाओं को रोजगार की जरूरत है, बस एकदम रोजगार, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। अब ये देखिए, बताए, नाम बताए। मेरा नाम अरविंद सिंह है और मेरा अरविंद जी ये बताइए कि दिल्ली की कुर्सी पर कौन बैठने जा रहा है? उसी प्रतिनिधि को बैठना चाहिए जो कि प्रो पीपल हो, जो कि लोगों की समस्याओं का समाधान करे, जो अपने वादों पे खरा उतरे। हम लोग जो हैं सरकारी कर्मचारी हैं और सरकार जो है मोदी जी 2 पेंशन लेंगे, योगी जी 3 पेंशन लेंगे, लेकिन हमारी पेंशनों को ख़त्म किया गया है और सरकार से अपील है कि उसको बहाल करें। और 2014 में कहा गया था 2 करोड़ नौकरी, 2 करोड़ रोजगार नहीं कहा गया था, तो 2 करोड़ नौकरी के हिसाब से आज 20 करोड़ नौकरी हो जानी चाहिए थी। ये हमारे सारे छोटे भाई हैं जो बेरोजगार हैं और घूम रहे हैं, और पिछले समय में जितने भी पेपर हुए हैं उनका रिजल्ट फाइनल नहीं हुआ है। ये रोजगार, नौकरी की बात करें, सबको नौकरी तो नहीं दी जा सकती ना। अगर इस तरीके की बातें करेंगे, इसका मतलब हम ये बात करना चाहते हैं कि सरकारें अपनी जिम्मेदारी ना निभाएं। बिल्कुल, व्यक्ति राष्ट्र के लिए है और राष्ट्र व्यक्ति के लिए है। ऐसा नहीं हो सकता कि इतने लोगों को छोड़ दिया जाए। अच्छा, आप यहाँ फूलपुर में है, फूलपुर का सांसद कौन बने? मैं किसी भी सांसद या किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं हूँ। मैं इस पक्ष में हूँ कि जो जनता के लिए, जो युवाओं के लिए, जो शोषितों के लिए, जो गरीबों के लिए काम करे, वो सत्ता पे काबिज हो। बिल्कुल। नाम बताएं अपना। नाम अकरम अहमद नाम है। अकरम भाई, क्या माहौल चल रहा है? हिंदुस्तान की मैं बात करूं तो हिंदुस्तान में जो है परिवर्तन की जो है बहार चल रही है, और भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वादे किए थे आज तक उन वादों को उन्होंने पूरा नहीं किया। उन्होंने 2 करोड़ रोजगार नौकरी की बात की थी हर साल जो है, जो कि युवाओं को बिल्कुल नहीं मिला। और कोरोना जैसी महामारी में कितने लोग जो है हिंदुस्तान में मर गए, ना उनको इलाज समुचित मिल पाया, ना वो जो है बेचारे हॉस्पिटल जा पाए, वो इसी जो है उसमें मर गए बेचारे। इलाहाबाद फूलपुर का सांसद कौन बनने जा रहा है? फूलपुर में परिवर्तन हो रहा है। किस लिए, क्या किस बात? परिवर्तन है, विकास। 10 साल बीजेपी की सरकार रही है, क्या ऐसे काम है जो नहीं हो पाए? बिल्कुल, बहुत ऐसा काम है जो है। आप शहरी छोड़ दे के ग्रामीण एरिया में जाइए, देखिए ग्रामीण स्थितियाँ बहुत बेकार है। रोड वहाँ की देख लीजिए, आपको रोड पूरी उखड़ी हुई है।
रोड आप जो है देहात एरिया में जाएंगे, रोड उखड़ी हुई है, रोड पे कहीं नहीं काम हुआ है। ये शहर क्षेत्र में आप देखेंगे, शहर में ही जो है अभी ये कुंभ का जो है समय आया हुआ है, तो थोड़ा बहुत ये काम दिखा रहे हैं। चुनाव इलेक्शन नज़दीक आ गए, इसलिए काम दिखा रहे हैं। मेन मुद्दे पूरी कमी है, रोजगार जो है युवाओं को चाहिए, बिल्कुल रोजगार जो है। और जितनी भी वैकेंसियाँ आई हैं इस 5 सालों में, वो सारे पेपर आउट हुए हैं और ये गवर्नमेंट ने जो है इसको भी परीक्षाएं जो है संपूर्ण नहीं कराई। तो 400 पार का जो नारा है वो बिल्कुल ध्वस्त है इनका नारा है, 400 पार का। 400 पूरा आ जाए, 400 तो नहीं हो सकता, लेकिन नीरज पहुँचेंगे, 400 के नीरज भी पहुँच जाएंगे, क्योंकि उनके पास जो जिस हिसाब से प्रीवियस रिपोर्ट्स है, रिजल्ट्स है, उसी में उन्होंने और भी डेवलपमेंट्स किए हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि काम नहीं किए, थोड़ा काम तो ऐसा नहीं है कि आपका केवल समस्याएं, मेन रोजगार की जो समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, वो तो चलती रहेगी, वो रुकेगी नहीं। वो तो सन 1947 से ही चल रही थी। लेकिन लोग कह रहे हैं स्कूल की फीस इतनी ज़्यादा है कि ये बात मानना ही पड़ेगा। स्कूल की फीस ज़्यादा है, प्राइवेट कॉलेज की फीस इतनी ज़्यादा है, अस्पताल इतना महंगा हुआ है। देखिए, आप कार्ड दे देते हैं तो कार्ड देने से आप समस्या हमारा समाधान नहीं होगा। 5 लाख दे दिया, 10 लाख का बिल ठोकेगा वो, बाकी कहाँ से 5 लाख लाएगा वो समस्या देखना चाहिए ना। देखिए, मैं सुरेंद्र, मुद्दे क्या है? मुद्दे ये है, पहला तो मुझे रोजगार चाहिए क्योंकि मैं अपने परिवार को पाल सकूं। दूसरा ये महंगाई कम होनी चाहिए। तीसरा ये है, ये जो राजनीति हो रही है, अच्छी चीज़ों पे राजनीति हो, गलत चीज़ों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर आप मंदिर मस्जिद के नाम पे राजनीति मत कीजिए। आप लोगों को रोजगार, मंदिर मस्जिद तो मुद्दा ही नहीं रहा। क्यों मुद्दा नहीं है? आज फिर देखिए, ये बताइए, ये जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर से क्यों नहीं पूछते? आप जाइए, मैं भी आस्था करता हूँ, मैं भी हनुमान जी की पूजा करता हूँ, मैं भी श्री राम को मानता हूँ, मैं सबको मानता हूँ, लेकिन मुझे रोजगार चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए। मेरा परिवार, आज जो आयुष्मान कार्ड है उसको लेके जाओ तो अस्पताल वाले नहीं लेते, कहते हैं कि इसका पैसा नहीं पास होता। अच्छा, हाँ, बिल्कुल नहीं होता। और ये सच्चाई है, ये आप दिखाइए। मैं कहता हूँ सरकार जो है हर परिवर्तन लाना चाहिए, क्योंकि जब कोई तानाशाही करता है तो उसके लिए परिवर्तन बहुत जरूरी है। और अहंकार के लिए, अहंकार जो है, अहंकार तो है, रावण का भी नहीं चला। अच्छा, ये बताइए फूलपुर का सांसद कौन माना जा रहा है? देखिए, सांसद इस समय 2 पार्टी है, एक गठबंधन है, एक बीजेपी है। तो अगर आप बात करेंगे तो परिवर्तन की होनी चाहिए, क्योंकि उनको 10 साल दे दिया है, देना भी जरूरी था, क्योंकि उनको भी देखना चाहिए। लेकिन उन्होंने कोई भी काम सही से नहीं किया। सब जगह राजनीति, सब जगह तानाशाही करते हैं। अगर आप कोई भी चीज़ करने जाइए, अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की फीस देखिए, पहले जहाँ 800-700 था, आज वहाँ 3400 रुपये भी एक फीस। बिल्कुल, महंगाई एक बहुत मुद्दा है यहाँ पर। नाम बताएं। जयप्रकाश पांडे। क्या लग रहा है इस बार 2024 के चुनाव में? इंडिया गठबंधन पक्का डन। तो 400 पार का नारा? वो गंगवा में कुर्सी बेचने आते हैं ना, 400 आते समय 150 भी देके चले जाते हैं, जाते 150 में देके चले जाते हैं। वही वाला हाल होगा। अच्छा, क्या मुद्दा है इस बार? वही जो चल रहा है, रोजगार, बेरोजगारी और उसका मुद्दा, महंगाई, बेरोजगारी, इसी का मुद्दा रहेगा। तो इस बार फूलपुर का सांसद कौन बनने जा रहा है? इंडिया गठबंधन का जो भी होगा, इंडिया गठबंधन का ही बनेगा। आँख मूंद के दिया जाएगा उसको, समझ पक्का डन है। अभी तो तमाम रैलियां भी होंगी, कुछ परिवर्तन होगा? रैलियों से क्या परिवर्तन होगा? रैलियां तो लगातार होती गई हैं, उसके बाद क्या परिवर्तन हुआ रैलियों में? 2014 से रैली चल रही है। अच्छा, वोट प्रतिशत जो गिर रहा है, कितना बड़ा फर्क लाएगा वो? वही तो फायदेमंद है आम जनता के लिए, आम जनमानस के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए। क्योंकि जो खुश नहीं है वो वोट देने नहीं जा रहा है। भाई, निम्न वर्ग ही तो वोट देने निकलता है। 15 लाख अभी नहीं आया, मैं देख रहा हूँ मोबाइल पे खाते में। कितना चाहिए? 15 लाख। मोदी जी बोले थे जब मैं जीतूंगा पहली पंचवर्षीय में 2014 में सबके खाते में 15 लाख रुपए दिया जाएगा। आया? नहीं आया। मैं आज वही देख रहा हूँ खाते में कि आ जाए कुछ नया रोजगार। डेली चेक करते हो क्या? क्या डेली चेक करते हो क्या? बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं। काला धन आएगा, 15 लाख रुपए आएगा, हर नागरिक के खाते में आएगा, जिससे इलाहाबाद में जो है लोगों को रोजगार मिले। ऐसी कोई नई कंपनियां 10 सालों में नहीं डाली गई हैं। चाहे वो तो बचेगा तब। प्रयागराज इलाहाबाद की फूलपुर सीट पे हैं और यहाँ पर जो वोटर हैं उन्होंने बताया कि उनके क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों पर वो वोट करेंगे। अब 25 तारीख को यहाँ पर मतदान होगा और 4 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा। अब देखने वाली बात होगी कि सत्ता किसके हाथ में आती है और किसको मिलती है। हाँ, फिलहाल इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए और सबसे ज़्यादा
सबसे गुजारिश है कि मतदान करने ज़रूर जाए।